मानो आवाज उसको आ गई। बोलो। हाँ, आई आवाज? आ गई। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय पंच परम पद प्रणमि जिनेश्वर वाणी नमो जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मार्ग गुरुवान द्रव्य गुण पर्याय के कथन का जिसमें विस्तार है उस वीर वाणी को नमन सौ बार है, सौ बार है, सौ बार है। नमो नमो जिनवाणी माता की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। हाँ, तो आज का प्रवचन अपने थोड़ी सी देर के लिए एक भजन के माध्यम से होता है। ठीक है, भजन के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो क्या अपन इस लोक कषाय के अंदर फंसे हुए, तो भजन में क्या बोला यहाँ पर? लोक कषाय, लोक माने आने दो, जितना हो उतना आने दो, पर उससे भी और आने दो। पेट प्रश्नावधनमा, हाँ, तो एक माता जी ने बोला है कि क्या बोला है? धन कर कंचन राज सुख सुरभि सबई सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक निर्धार। फिर पहले बोल दिया कि क्या बोला कि दाम बिना निर्धन दुखी, दाम बिना निर्धन दुखी कृष्णावसरवान 1,00,000 की लॉटरी भेदी जो भगवान। कौन बोल रहा है? लोभी। आई कुछ समझ में? हाँ, अब तो लाख से नहीं चलता है, अभी तो करोड़ से चलता है। कहूँ न सुख संसार में 1,00,000 की लॉटरी दे दीजिए भगवान। और जी कहते हैं कि क्या मैंने सब जीवों को जहाँ देखा छान मारा, देख के सब जगह देखियो छान, कोई जगह ऐसी नहीं बची कि जहाँ पर ये प्राणी इस तरह से दुखी न हो। सब जगह देखा बताए ना इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पर भजन में भी ऐसा ही कहती हम। जी हाँ, घर झूमता हाथी हजारों लाख के साथी, जहाँ घर झूमता हाथी हजारों लाख के साथी, उन्हों को खा गई माटी तू खुश कर नींद क्यों सोया। इतनी संपत में है, खुशी हूँ मैं, आठ है वही ठाठ है, पर तेरे को मैं ख्याल रखना कि आठ ही तेरे को काठ पे सुला करके और ले जाएंगे और खाक कर देंगे शरीर। आगे बताया, नगारा कूच का बाजे कि मारू मौत का गाजे। किस टाइम तेरी की मौत आई तेरे को मालूम नहीं है। नगारा बाजे बज रहे हैं तेरे सिर के ऊपर मौत के। जहाँ खाने में जाजे जो, हाँ तो ये मेरा जरा भूल गए। नगारा कूच का बाजे कि मारू मौत का गाजे, जो सावन में गला गाजे तो खुश कर नींद कर सोया। सावन के दिन कितने अच्छे होते हैं और वैशाख के दिन तो जाए कितना क्या बाजे पूछ का नगारा बज रहा है भाई, और तू खुशी होकर के नाच रहा है सावन में। कहाँ गए खान मदमाते जो सूरज चांद छिप जाते। खान कौन? बहादुर लठ लेकर के रखवाली करने वाला। हाँ, मदमाते माने घमंड में चूर को देख करके सूरज चांद भी छिप जाते हैं, इतना उनको डर लगता है सूरज चांद को। हाँ,
नदी थी वे कहाँ जाते, तू खुश कर नींद क्यों सोया। कहाँ चले गए मालूम नहीं, कहाँ गए हो राम लक्ष्मण जिन रावण को मारा। आया कि नहीं आया समझे। हाँ फिर जी हाँ, घर लाल और हीरे सदा सुख पान के बीड़े, उन्हों को खा गए कीड़े, तू खुश कर नींद क्यों सोया। ऐसा बहुत पान खाए, पान खा खा करके दांत चला दिए और दांत सब निकल भागे। बाप रे, पान के खाने से अंदर कीड़े पड़ गए थे। सड़ जाते थे दांत, कीड़े पड़ते कि नहीं पड़ते उसके अंदर। हाँ तो जहाँ घर लाल और हीरे माने हीरे मोती के ढेर लगे हैं और हमेशा पार की पिचकारी मारता है वो, उन्हों को खा गए खुशी कर। जी हाँ, घर पाल के घोड़े जरी जर खात के जोड़ी। क्या बताया है, पालकी पे चढ़कर घोड़े पे सवार होकर के जा रहे हैं। हाँ वही अब मौत ने तोड़े, तू खुश कर नींद क्यों सोया। जैसा हाथी झूमता था तेरे दरवाजे पर, ऐसा तू फौज पलटन लेकर के घोड़े पे सवार होकर के जा रहा है। पर मौत किसको नहीं छोड़ती, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। हाँ जी हाँ, थी पाल ये काले, यहाँ तो काले भी नहीं सफेद भी नहीं। खिचड़ी खिचड़ी काले सफेद भी नहीं, सपाचक। जैसे जैसे हजामत करा करके और आम की गुठली आम की गुठली की हजामत हो गई। हाँ तो ये बालों का यत्न बहुत किया, ये तो उखड़ के भाग गए बिना केस लॉन्च करके ही। अगर मुनि बन गया केस लॉन्च करके कम से कम परिषद तो सहन कर लिया होता तो आपको बदला होता। अरे बिना अब कम से कम कोई आदमी मुनि महाराज बने और गंजा हो तो कम से कम केस लॉन्च तो नहीं करना पड़ता। हाँ तो क्या कर रहा है, उन बालों को कैसे अपन ने बनवाए। देखो जी हाँ, के काल यहाँ बाल के काले, मलैया दूध से पाले। बाले भी होना चाहिए, मलाई खाओ दूध पियो तो खूब काले बाल। और ये तो दगा दे जाते हैं। बाल का शरीर के साथ कैसा है, संयोगी संबंध। संयोगी संबंध, संयोगी संबंध जैसे दांत का संबंध है, उसी प्रकार से ये दांत और बाल सब घर जाएंगे। बोलने को नहीं जा रहे हैं, नहीं बोलते क्या वो, कोई नहीं बोलता, बिना कसरत करते चले जाएंगे। हाँ जी हाँ, घर बाल ये काले, मलैया दूध से पाले, वही आग में जाले, तू खुशी कर बाल हृदय क्या। अरे भगवान देते, भगवान का नाखून क्या क्या हृदय दूर उनके पास में उनके साथ ही निर्वाण होता था, है कि नहीं। पर अपने तो बाल बाल सब पूरे की पूरी राख हो जाएगी। इसमें अपन बाकी है, पुण्यात्मा होती तो थोड़ी बहुत निशानी छोड़ जाते। जी हाँ, संग प्यार था तेरा, उन्हों किया खाक में डेरा। ये मेरी बहन है, पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, पर क्या खाक में उन्होंने भी खाक में डेरा कर दिया और अपन ने उसी खाक के अंदर मिल गया।
न फिर वह करने लगे फेरा, तू खुश कर नींद क्यों सोया। हमारे भाई साहब से, वो भाई साहब को मिलने को आएंगे क्या, वो भाई साहब को आप पहचानो दी क्या। आनंद, मैं अरविंद आया हूँ। बोले अरविंदों को सिंह मर गया और यहाँ क्या करने आया, तू भूत आया भागो। ये बोला यहाँ पर, यहाँ सन प्यार था तेरा, मेरे बड़े भाई है, मेरे बाप के समान। और अब क्या है, उन्होंने किया खाक मेरे, हम क्या ही पूरी हो गई और किताबें जल्दी कर सकते। ना फिर अरे भाई साहब थोड़े दिन के लिए तो मेरे पास आ जाओ। और भाई साहब हो तो आ रहे ना और आ जावे तो चंदा में देखो राखी मारे बांध दो। और भाई साहब तो फूट जाए तो भूत आए। संसार का ऐसा नाता है। सुख में समरण सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो काहे को कोई उल्टा हो जाता है। हाँ, दुख आता है तो हे भगवान मेरे पर क्या पर्वत हो दिया। और सुख आता है भगवान तेरे दिन मेरे को सुख होने दे। ऐसी इस जीव की हालत है। और फिर क्या बोला कि मेरा उद्धार कर दो भगवान। भगवान क्या गरज है उनके कि तुम्हारा उद्धार करने को जाना हो तो तुम जाओ, उसको क्या गरज है। अनंत चतुर्सेवी आठ गुण के धारी हो गए सिद्ध भगवान। कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं, कोई तुम्हारी पहचान नहीं। उनकी जितनी ही विनती कर लो, उनकी मसाला सवाले मानोगे और जिस आदम से नहीं चलोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। भगवान क्या मौका, तुम तो यहाँ मध्य लोक पर विराजमान हो और भगवान तो उर्दू लोक में विराजमान, क्या करना है। पर अपन मोहनी कर्म के वश हो करके उस दुख में भगवान को बुला रहे हैं और सुख में तो तेरा तेरा मेरा मेरा क्या, तेरा भी मेरा। इस तरह से अपनी मतलबी है। मतलबी तो कभी भी उसका भला होने वाला नहीं। 84 लाख देने उसने। इस तरह से आज का एक पूरा होता। अब 5 असाधारण भावों को आपने बताया था आपकी पुस्तक में। जी के असाधारण भाव बोलो, आपकी पुस्तक तो अलग हो, बोलो। बोल रहा हूँ। और नहीं, आपका चेहरा बंद हो गया। नहीं अभी मैं बड़ा आ रहा है केवली हो। हाँ, अंदर से आप बोल रहे हो, बाहर का चेहरा मुख केवली हो गया। केवली कितने प्रकार के बता? हाँ, 7 प्रकार के। हाँ, उसमें एक अपने आनंद कुमार जी का चेहरा हो गया। तो बाहर का हाव भाव अब नहीं। और मैं इसको बंद करना नहीं चाहती, जैसा ऐसे चला लेना, चलने दो बस बराबर। ठीक है, ठीक है। तभी मैं इसको फिर से वो कल वाला में फिर से पढ़ता हूँ। कल वाला में फिर से पढ़ता हूँ। हाँ बोलो। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वात्मो मौदिक पारिणामिको च। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये जीव के 5 भाव हैं। जैसे मेले पानी में निर्मली मिला देने से मेल नीचे बैठ जाता है और जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही कारण के मिलने पर, जैसे निर्मली जल को कारण मिला निर्मली का, वैसे ही कारण मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति के दब जाने से, जो हमारे सामने शत्रु की तरह से खड़ा है प्रतिपक्षी कर्म, उसके दब जाने से, किसी कारण के मिलने से हो,
हाँ हाँ, तो देखो आगे मेरी किताब में लिखा हुआ है दब जाने से आत्मा में सुनो आत्मा में हाँ, बोलो। निर्मलता का होना औपशमिक भाव है। ये औपशमिक भाव है। किसी कारण बराबर। से कर्मों का दब जाना ये आत्मा का औपशमिक भाव है। ऊपर वाले दृष्टांत से उस स्वच्छ जल को जिसके नीचे मैल बैठ गया है इसे साफ बर्तन में निकाल लेने पर उसके नीचे का मैल दूर हो जाता है। हाँ, और केवल निर्मल जल रह जाता है। वैसे ही प्रतिपक्षी कर्म का बिल्कुल अभाव होने से आत्मा में जो निर्मलता होती है वह क्षायिक भाव है। जो पानी आपने निकाल लिया है जो बिल्कुल स्वच्छ है वैसे ही कर्मों का दब जाना और हमको उससे अलग हो जाना ये उसके क्षायिक भाव हैं। जैसे उसी पानी को दूसरे बर्तन में निकालते समय कुछ मैल यदि साथ में चला आवे बर्तन में खाली करने के टाइम पे और आकर जल के नीचे बैठ जाए तो उस समय जल की जैसी स्थिति होती है वैसी ही प्रतिपक्षी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और आगे उदय में आने वाले निषेकों का सत्ता में उपशम होने से तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से होते हुए जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। हाँ, इसको मिश्र भी कहते हैं। इसको मिश्र भी कहते हैं। मिश्र का दूसरा नाम मिश्र है। उसका नाम मिश्र भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्म का फल देना उदय है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्म का फल देना उदय है और उदय में जो भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं। बराबर है। जो भाव कर्म की अपेक्षा के बिना स्वभाव से ही होता है वह पारिणामिक भाव है जो स्वभाव से ही हो गए बिना कर्मों की कोशिश के। इस तरह ये जीव के 5 भाव होते हैं। हो गया तुम्हारा? हाँ जी। हाँ जी। अब मेरे ये किताब में लिखा हुआ है। हाँ, वो बोलिए। उसके अंदर भी वहाँ पर उसको जरा विस्तार से थोड़े भाव में कहा है और दूसरा भी है अंदर समझाने के लिए उसे इसी भाव को जाती है कि क्या बोला तुमने? बोला औपशमिक भाव आत्मा के कर्मों की निशक्ति से कहते हैं उनकी खुद की शक्ति बात कर नहीं जाती खुद की शक्ति। हाँ, आत्मा के कर्म की निशक्ति का कारण विशेष से प्रकट न होना उपशम है और उपशम केवल मोहनी कर्म का होता है। ये मोहनी कर्म ज्यादा लगा है तुम्हारी पुस्तक में नहीं है? नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, और यह उपशम केवल मोहनी कर्म का होता है। उपशम ऊपर जाता है और नीचे बैठ जाता है। उसकी तो ये भाव कैसा होता है? मोहनी कर्म के उदय से। मोहनी कर्म के उपशम से। मोहनी कर्म के उपशम से ये नहीं मोहनी कर्म के उपशम से। कर्म के उपशम से मोहनी कर्म के उपशम से आत्मा में होने वाला भाव औपशमिक भाव है। हाँ, ये इतना इसने वर्णन किया है। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा लिखा। अच्छा क्या इसे जब समझ भी जाती इसमें क्या लिया आचार्य ने? मोहनी कर्म मुद्दा है यही मुद्दा है। हाँ, तो फिर समझ लेना, फिर सुन लेना। आत्मा में कर्मों की निशक्ति का कारण विशेष से प्रकट न होना उपशम है
शक्ति, आत्मा की निशक्ति कर्मों की निशक्ति नहीं है, बताएं। आत्मा में कर्म की निशक्ति का कारण विशेष से प्रकट न होना उपशम है, और यह उपशम केवल मोहनी कर्म का होता है। हाँ, ये उपशम मोहनी, हाँ मोहनी कर्म का ही उपशम है बस। हाँ, अतः मोहनी कर्म के उपशम से आत्मा में होने वाला भाव औपशमिक है। इस उपशम भाव का कारण क्या है? मोहनी कर्म के द्वारा होता है। संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए। आगे दूसरा क्षय भाव सुनिए, मोहनी कर्म के उपशम से जो भाव होता है वो औपशमिक भाव है। मोहनी कर्म के उपशम से, यानी मोहनी कर्म तो पड़ा रहता है लेकिन वो दब गया है, उसके दबने से जो भाव होते हैं नहीं, उसका नाश नहीं होता। हाँ, पर उसके हाँ वो सत्ता में है, पर उसका उदयाभावी काल नहीं है अभी, उससे उदयाभावी है, वो उदय का अभाव है उसका। इसकी वजह से उसके स्पर्धक उसके स्पर्धक उसके सत्ता में रहने से तो भी उसको औपशमिक भाव का है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे भावों को बार बार करने से अपने थोड़ा बहुत फेर आ जाता है। बिल्कुल। किसका काम है? कारण को ढूंढा जाए। हाँ, कारण ढूंढे बिना कोई बीमारी समझ में नहीं आती। हाँ, कारण ढूंढना। हाँ, बीमारी की दवा नहीं करते, ये कैसे होता है, उसका कारण ढूंढना। उसी को निदान कहा है। उसी को निदान कहा है कि जैसे किसी बीमारी का निदान करना है कि उसके मतलब कारण ढूंढना है, वो क्या है, क्यों हुआ है, इसको कैसे उसको अलग किया जाए। तो पहले उस कारण को ढूंढ करके उस कारण को बंद किया जाता है, उसके बाद फिर उसका इलाज। तो क्या बताया, एक कारण ढूंढने एक दफे मेरे को जरा चुटकुला याद आ गया। हाँ, बोल। क्या बताया, एक बेजी किसी को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए उसके घर जाती है। अब उन्होंने वहाँ क्या बताया कि उसको मरीज को बुखार आ रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर छिलके देखे नारंगी के, मौसमी के। भाई अपन है ना, अज्ञानी है ना, तो अज्ञान में धन्य हो जाते हैं, असली बात को भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने अजय जी ने कहा कि भाई ये बुखार आया है, तो मौसम भी खाने की वजह से बुखार आया है। मौसम भी खाने की वजह से सर्दी लग गई है, इसलिए इसको बुखार आया। उनके साथ एक बेजी के साथ में पेटी उठाने वाला नौकर भी था। तो उन्होंने पुड़िया उड़िया भरा के कि एक पुड़िया खा लेना और जिसके बाद बुखार आपका उतर जाए। अब मैं चाह रहा हूँ, तो उस नौकर ने पेटी उठाई बेजी की, दवा की चली और बाहर निकल गया। बेजी महाराज, हाँ भाई बोल, आपने कैसे जान लिया कि इसने मौसमी खाई? अरे हाँ, मौसमी के छिलके पड़े थे, इसमें तो ध्यान में रहता है कि नहीं। तो उसने खाई होगी यदि तो मौसमी के छिलके में पड़े। हाँ, अच्छा अनुमान लगाए। हाँ, अब बेटी के साथ जाएगा साथ तुम्हारे यहाँ तो ग्राइंडर चल रहा है। तुम्हारे यहाँ कोई ग्राइंडर चल रहा है। वो दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे तेरे पीछे का। तो ग्राइंडर चल रहा है, ग्राइंडर।
आवाज कर रहे हैं, ग्राइंडर चल रहा है कोई? ये टीवी बंद हो गया है लोगों से।